हेलो एवरीवन। आज से मैं HSSC स्पेशल शुरू कर रहा हूं भाई। आज से हम लोग HSSC स्पेशल मैथ पढ़ेंगे, ठीक है भाई। जो हमारे हर HSSC के एग्जाम में काम आने वाला है वो वाला मैथ हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है भाई। और मैं अगर आपको बता दूं भाई पहले कि भाई HSSC मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। भाई देखा जाए तो HSSC देखो बहुत जगह बहुत सारे ही टॉपिकों से आपके भाई मैथ में क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखो एक मैथ तो भाई हम लोग जो पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव का, किसी भी आप कोचिंग सेंटर पे जाओगे, किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाओगे आपको वो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। मैं एक बार नाम बता देता हूं टॉपिक्स का, जैसे भी परसेंटेज हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये वाले टॉपिक हमारे लाभ हानि के, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सारे टॉपिक हमें पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे पेपर हुए हैं हरियाणा में 1-2 सालों से जिनके अंदर भाई ये वाले टॉपिकों से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं एवरेजन हरियाणा के पेपरों में, 10 मान लो 8 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 मान लेते हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से मुश्किल से 3 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन हमारे ये प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह अर्थमेटिक जिसको आप बोलते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, जो आप मैथ पढ़ते हो, वहां से क्वेश्चन मुश्किल से इन टॉपिकों से 3 से 4 क्वेश्चन मुश्किल आ रहे थे पेपरों में भी, ठीक है। बाकी के जो 5-6 कह लो या 7 क्वेश्चन कह लो वो आपके भाई अलग टॉपिकों से आने शुरू हो गए थे, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं भाई अलग टॉपिक्स, 11th के टॉपिक है जैसे सेट, इससे क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, बायनोमियल थ्योरम से भाई, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम से पूछे गए। इसके अलावा भाई तुमसे पूछे गए क्वेश्चंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। इसके अलावा भाई आपसे टॉपिक पूछे गए फैक्टोरियल का टॉपिक, हालांकि परमुटेशन में ही आता है, ठीक है, मैं अलग से लिख देता हूं फिर भी, फैक्टोरियल से पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हालांकि 10th में भी होती है और 11th वगैरह में भी थोड़े हायर लेवल की आती है। तो ये सब टॉपिक हैं, और भी इसके अलावा काफ़ी सारे टॉपिक हैं मैथ के जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कई बार मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं पेपर में, ठीक है। ये 12th के टॉपिक आ जाते हैं हमारे, ये हमारे लगभग 11th वाले टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम्स में, ठीक है, मैट्रिक्स वाला है। इसके अलावा भाई HSSC ने तो ग्रेजुएशन से भी क्वेश्चन पूछ लिए थे एक पेपर में, ठीक है, बट वो एक पेपर में ही उन्होंने ऐसा किया था। बट ज़्यादातर देखा जाए तो हमारा जो सिलेबस है HSSC का वो भाई यहाँ तक का है, ठीक है। हरियाणा वाले इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब इसमें और भी टॉपिक ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सेट, बायनोमियल, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, फैक्टोरियल, मैट्रिक्स, 1-2 टॉपिक और हैं जहां से इन्होंने भाई 11th-12th के मैथ में से क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, ठीक है। तो वो भी सारे मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको अगर बता दूं ये टॉपिक तो भाई मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मेरे चैनल पे इनकी भाई मैंने पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है बहुत अच्छे से, मतलब अप टू ये समझ लो SSC लेवल तक पढ़ा रखा है इन चीज़ों को मैंने, कि SSC लेवल को ये टच कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हरियाणा तो बिल्कुल प्यार से निकल जाएगा। आप ये वाले चैप्टर्स तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए, इनमें 1-2 टॉपिक बचा है आई थिंक, वो भी मैं धीरे धीरे कवर कर दूंगा। तो फिलहाल आप ये टॉपिक देख लो, ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, सब मैंने पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी। तो आपको अगर अर्थमेटिक पढ़ना है तो वो ऑलरेडी चैनल पे पढ़ा है पूरा का पूरा, आप वो देख लीजिएगा। अब जो मैं नई शुरुआत करने जा रहा हूं वो मैं करने जा रहा हूं यहां से भाई, हम लोग जो मैथ पढ़ने वाले हैं इस टाइम पे वो पढ़ेंगे इन टॉपिकों से भाई, ठीक है। इन टॉपिकों से बहुत सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरियाणा पुलिस के जो पेपर हुए थे तुम्हें याद होगा, ये परमुटेशन और फैक्टोरियल वाले टॉपिक से भरपूर क्वेश्चन पूछे गए थे, हर पेपर में 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि फैक्टोरियल से क्वेश्चन क्या आया था। जैसे एक फैक्टोरियल से मैं क्वेश्चन बताऊं, कुछ ऐसा एक क्वेश्चन आया था, 6 फैक्टोरियल जमा 1/7 फैक्टोरियल बराबर है x/8 फैक्टोरियल। उसने x की वैल्यू पूछी थी पेपर में, किसकी वैल्यू पूछी थी भाई, x की। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बता देता हूँ, जैसे 8 लिखा है, 8 का स्क्वायर कर दो 64 होता है,
ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। कुछ शॉर्ट ट्रिकों से भी बताऊंगा, कुछ चीजों पे शॉर्ट ट्रिक नहीं बनेंगे 11th 12th वाले मैथ में, तो उनको भी हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे, उन चीजों को भी कैसे आपको पेपर में करना है। इसके अलावा बायनोमियल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और बेहद अच्छी अच्छी ट्रिक्स लगती हैं बायनोमियल के क्वेश्चंस पे और बड़े प्यार से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेट का टॉपिक है, बहुत आसान होता है अगर इसकी जो टर्म्स हैं इसके अंदर जो वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ताकि आपका कहीं भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैथ के अंदर। देखो ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, बहुत ही कम बच्चे होंगे जो नहीं है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे वही है जो बार बार फॉर्म भरे जा रहे हैं, और किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाते हो तो ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये वाले तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं चैनल पे, तो आप वो देख लेना। अब मैं जो नई चीजें ऐड करने वाला हूं वो नई चीजें आपकी रहेंगी 11th 12th का मैथ पे। 11th एंड 12th का मैथ मतलब जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिकों से पूछे गए हैं हटके, इनसे हटके भाई वो सारे मैं आपको यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ मेरे चैनल पे। तो और इसके अलावा भाई मैं रीजनिंग की भी क्लासेस आपके लिए अरेंज करूंगा और हरियाणा जीके की भी क्लासेस, मतलब फुल रहेगा, मतलब मैथ तो रहेगा ही रहेगा, वो तो 100% रहेगा। इसके अलावा भी अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस मैं अरेंज करूंगा, वो भी आपको मिल जाएंगी टाइम टू टाइम, हरियाणा की भी, जीएस की भी, जो भी है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आएंगे आपके। बट जो स्पेशल फिलहाल रहेगा मेरे तरफ से, ठीक है, तो ये सारा का सारा 11th वाला और 12th वाला मैथ भी हमारा रहेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं 11th 12th वाले मैथ की। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं भाई, जरूर पढ़ना है इन चीजों को, क्योंकि देखो आपका जो सिलेक्शन रुकता है ना वो 4 से 5 मार्क्स से ही रुकता है, और वो मैथ में आप इन टॉपिकों से कवर कर सकते हो, क्योंकि भाई इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक सब बच्चों को नहीं आ रहे होते हैं, तो अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो 4 से 5 नंबर आप अपने यहाँ से रिकवर कर सकते हो, मतलब 5 नंबर आपके यहाँ से इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। और बेहद आसान तरीके से मैं चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। HSSC स्पेशल के अंदर भाई सारे एग्जाम आ जाएंगे आपके, कोई भी हो, पटवारी हो, हरियाणा पुलिस, सब इंस्पेक्टर, कुछ भी, मतलब जो भी है, कमांडो वाले जो फॉर्म भरे गए हैं वो, ठीक है। सेट स्पेशल, सेट के लिए भाई मैं जहां तक समझता हूं सेट में आपसे इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं गारंटी देता हूं। सेट का जो पेपर होने वाला है उसमें आपको अर्थमेटिक ही पूछेगा, उससे बाहर नहीं पूछने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको भी हम लोग देख लेंगे, अगर इनसे भी क्वेश्चन आया एग्जाम में तो कैसे करना है आपको, ठीक है। चलिए फिर आज हम लोग शुरुआत करते हैं फैक्टोरियल के टॉपिक से। यहां से मैं पढ़ाता हूं, ये वाला हरियाणा पुलिस के पेपर में आया क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे, तो आज मैं इनको डिस्कस करता हूं कैसे फैक्टोरियल, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, क्रम गुणित टॉपिक बोला जाता है। हिंदी में इनके नाम थोड़े अजीब से होते हैं, तो मैं इंग्लिश में नाम लेके चलूंगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, समझ में अच्छे से आएगा आप लोगों को, ठीक है भाई। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग अपना भाई HSSC स्पेशल टॉपिक फैक्टोरियल। भाई मिटाऊं मैं इसको, तो देखिएगा भाई, और हर पेपर में जो जो क्वेश्चन आए वो भी सारे मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को भाई, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप लोग, ठीक है। वहां पे मैं हर वीडियो का लिंक डाल देता हूं, मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कोई वीडियो डल गया है या मुझे कोई नोट्स भेजना है, वो भी मैं वहीं पे डालता हूं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इसके अलावा मैंने ग्रुप भी बना रखा है कि स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से मतलब क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके, वो भी मैंने ग्रुप बना रखा है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। और भी आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है मेरे से, तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, उनके सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। वो सब चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग भी शुरुआत कर लेते हैं फिर फैक्टोरियल के टॉपिक से। फैक्टोरियल पे हिंदी में हालांकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है, ठीक है, बट फिलहाल पहले फैक्टोरियल समझेंगे, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे आ जाएंगे, क्योंकि भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जितना भी है वो सारा फैक्टोरियल पे बेस्ड होता है, तो इसलिए पहले फैक्टोरियल को सीख लेते हैं हम लोग। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित भाई, क्रम गुणित भाई, क्रम गुणित, ठीक है, क्रम में गुना करना, ठीक है। अब क्या क्या रहता है फैक्टोरियल भी समझिएगा। देखो फैक्टोरियल या तो आप इससे रिप्रेजेंट करते हो, या फिर फैक्टोरियल भाई इस तरीके से। पेपर में फैक्टोरियल 2 तरीकों से मिलेगा, या तो ऐसे मिलेगा या फिर फैक्टोरियल आपको ऐसे मिलेगा,
ठीक है, एल की शेप लग रही होगी आपको, ठीक है, इस तरीके से। ये दो तरीके होते हैं फैक्टोरियल को बताने के, देखिएगा अभी आगे। अब मान लो भाई मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, या तो उसको ऐसे लिखेगा पेपर वाला, या पेपर वाला फैक्टोरियल ऐसे लिखेगा, ठीक है, या तो फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाएगा या फिर फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाएगा। अब नाम हिंदी में बड़ा अच्छा है, यहां से देखा जाए तो कर्म गुणित, कर्म में गुना, मतलब क्या है 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 से छोटा भाई फिर 1 गुना कर दो इनकी, ये कह रहा है फैक्टोरियल भाई, ठीक है, बस यही मतलब रहता है फैक्टोरियल का। मान लो मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो इसको बोलेंगे मैं नाम भी लिख देता हूं, कभी नाम ये तो लिखा ही है फैक्टोरियल, ठीक है, 5 फैक्टोरियल भाई, तो कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये बस फैक्टोरियल का मतलब होता है, ठीक है। यहीं से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा पुलिस के पेपरों में, और भी, ठीक है, पेपर लाऊंगा मैं, उनसे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, पेपर पूरे जो क्वेश्चंस आए हैं हरियाणा पुलिस में किसी भी एग्जाम में, वो सारे यहाँ डिस्कस करूंगा इस टॉपिक से, फैक्टोरियल वाले से, ठीक है। आज तो पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास जब भी लूंगा मैं नेक्स्ट क्लास, तो उसमें हम लोग पेपर से क्वेश्चन जो आए हैं वो बोर्ड पे लगा के मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा उनको मैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए फिर एक बार, 5 फैक्टोरियल का मतलब भी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, एक बार इतना लिख लो, फिर मैं धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाता हूं, मिटा दो। देखो भाई मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल में, तो इसका मतलब हो गया 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो किसी का भी अगर आप फैक्टोरियल लिखते हो, वहीं से शुरुआत करके 1 तक की गिनती को गुना कर दो, वही आपका फैक्टोरियल, ठीक है, वही फैक्टोरियल की वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। बात क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब इसमें हमें मेन चीज क्या समझनी है, अब मेन चीज समझो। देखो 6 फैक्टोरियल को एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 गुना में 5 फैक्टोरियल। इसको क्या कहोगे, इसको 5 फैक्टोरियल नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही तो होता है 5 फैक्टोरियल। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, 5 फैक्टोरियल। देखो चीजें हमें अपने पेपर के हिसाब से, या पेपर छोड़ो, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से लिखनी होती हैं। कई बार तो ऐसे लिखना पड़ सकता है, कई बार ऐसे भी लिख के काम चला सकते हैं, वो डिपेंड करेगा जरूरत किस चीज की है आपको। मान लो मैंने लिखा 6 5, अब इसको तो 4 फैक्टोरियल कह सकते हो ना, ये 4 फैक्टोरियल है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि पूछ क्या रहा है पेपर वाला आपसे, डिपेंड करेगा, चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं बार बार वही बात कर रहा हूं, डिपेंड करेगा पेपर में कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसी जरूरत है आपको, ठीक है, जरूरत के हिसाब से बातें करेंगे हम लोग। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बात क्लियर हो रही है कि भाई आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको खोल के लिख सकते हो, जैसी आपकी जरूरत है वैसे खोल के लिख लेना इसको भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से फैक्टोरियल क्या है क्या नहीं है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है भाई। फैक्टोरियल मतलब भाई क्रम में गुना करना, 6 5 4 3 2 1, इनकी गुना कर लेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। भी हमारा फैक्टोरियल था। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर भाई, मिटा दो उसको। चलिए मैं और प्रैक्टिस करवा देता हूं, 1 2 और। मान लो भाई आपको 8 फैक्टोरियल है, तो उसको कैसे कैसे लिख सकते हो, 8 गुना में 7 फैक्टोरियल, या फिर मैं लिख सकता हूं 8 गुना में 7 गुना में 6 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं चाहूं तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। उस सिचुएशन देख लेंगे, जैसी आपको सिचुएशन क्वेश्चन ने दी है उस हिसाब से लिख लेंगे इतना, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ वैल्यू भी याद कर लेनी है, ठीक है, मैं कुछ वैल्यू लिखवा देता हूं, वो आपको याद कर लेनी है, उससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। क्या फायदा मिलेगा देखते हैं। देखो भाई जरा, आपको कुछ वैल्यू याद कर लेनी है,
जैसे 0 फैक्टोरियल भाई पेपर में ही पूछ ले मान लो, तो ये 1 होता है, ठीक है। 1 फैक्टोरियल वो भी 1 ही होता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। 2 फैक्टोरियल भाई, तो 2 गुना में 1 2 होता है। 3 फैक्टोरियल, मैं खोल खोल के वैल्यू गुना कर करके वैल्यू लिख रहा हूं। 3 फैक्टोरियल, 3 गुना 2 गुना 1 6 होता है भाई, ऐसे। 4 फैक्टोरियल भाई हमारा 24 होता है। 5 फैक्टोरियल भाई हमारा 120 रहता है। आपको याद करनी है, ये वैल्यू काम आएंगी आपके लिए भी पेपर में शॉर्टकट बनाने में। 720 भाई। उसके बाद आ जाओ 7 फैक्टोरियल भाई 5040। 8 फैक्टोरियल भाई तुम्हारा 40 320, ठीक है। 8 तक याद कर लो, सफिशिएंट है आपके लिए। 8 तक भी याद कर लोगे बहुत है, उससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लेंगे बाकी कहीं जरूरत पड़ेगी तो फिर खोल लेंगे इसको, बाकी जरूरत नहीं पड़ती। इतना याद कर लो, सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। इतनी वैल्यू आपको याद रख लेनी है और धीरे धीरे करके याद हो जाएगी। डेली इसको रेगुलर पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। अब इनका यूज कैसे करना है, क्या क्या होता है, वो सब जानेंगे एक बार। देखो जरा एक बार भाई, पहले मैं बेस बना रहा हूं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फिर वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे चलेंगे चीजें बिल्कुल आराम से। मैं कमजोर बच्चों को लेके चलता हूं साथ में, ठीक है। थोड़ा बहुत भाई इंटेलिजेंट बैठे होंगे, उनको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा भाई आप या तो स्पीड बढ़ा लो या फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, ठीक है। चलिए देखो भाई, मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल जमा में 2 फैक्टोरियल। मान लो पेपर ने ये क्वेश्चन दे दिया 3 फैक्टोरियल जमा में 2 फैक्टोरियल। अब भाई जल्दी जल्दी से अगर क्वेश्चन को उड़ाना है तो आपको याद होना चाहिए। 3 फैक्टोरियल तो बताया था सर ने 6 होता है, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। तो उत्तर कितना आ रहा है 8। उत्तर कितना आ रहा है भाई 8, ठीक है। धीरे धीरे ला रहा हूं मैं उसके एग्जाम के लेवल पे, ठीक है ना, धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं है एकदम से उड़ना है हम लोगों को। हाँ एक चीज बता दूं, कई बच्चे 3 और 2 5 ऐसे मत कराना भाई, गलत हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल ये गलत होता है, ठीक है। ऐसे सीधा सीधा आप लोग जोड़ नहीं सकते, ये चीज याद रखना। सीधा सीधा नहीं जोड़ा जा सकता है, ठीक है। ऐसे घटाते हुए मैं कहूं 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ऐसा नहीं है कि 4 में से 2 गए, 2 लिख के आ गए तुम, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। घटाने के लिए भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भाई। 4 फैक्टोरियल कितना होता है बताओ मुझे। 4 फैक्टोरियल भाई बोलो जल्दी से, कितना होता है 24। 24 में से कितना घटा दो 2 फैक्टोरियल मतलब 2, कितना आ रहा है 22। कितना आ रहा है 22। एक बार इतना लिखिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा। चलिए अब एक चीज और समझा दूं मैं आप लोगों को। देखो मान लो आ जाए 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, या जोड़ना आ जाए, चलो जोड़ लेते हैं। कुछ भी जोड़ हो घटा हो। अब भाई इसको करने के भी तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। 2-3 तरीके बन जाते हैं ऐसी चीजों को करने के। मैं अलग अलग बता देता हूं। देखो एक तो सीधा सीधा आपको वैल्यू याद है। अगर 8 फैक्टोरियल कितना होता है 40 320। 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 पे ऐड कर देना। ये हो गया। क्लियर है बात इतनी। एक तरीका तो ये बना, एक तरीका आप कॉमन करके कर सकते हो। मैं बताता हूं कैसे। देखो भाई एक चीज देखो ध्यान से, ये 8 है, ये 6 है। 8 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो भी, बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। लिख सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है भाई। 8 फैक्टोरियल को मैंने खोल के लिख दिया 8 7 6, वो भी 6 है, इसलिए मैंने 6 तक लिख दिया क्योंकि वो भी 6 तक था। 6 को कॉमन निकाल लो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ऐसे करोगे तो, हालांकि बट सीख लो। कई बार ना तरीके काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसा हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। 8 और 7 की गुना भाई 56। यहाँ पे देखो ये कॉमन निकाल लिया था 56 बचा, यहां से कॉमन निकल गया 1 बचा।
हालांकि देखो यहाँ बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, बस जस्ट एक तरीका समझा रहा हूँ। 6 फैक्टोरियल 720, अब गुना गुना करोगे तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैंने कहा वैल्यू अगर आपको याद है पेपर में तो अच्छे से जल्दी से क्वेश्चन बनेगा। मान लो 8 फैक्टोरियल पता ही नहीं तुम लोगों को, 8 फैक्टोरियल अगर आपको पेपर में पता ही नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप गुना करते रह जाओगे पेपर में, ठीक है। हालांकि गुना करने के शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए हो गया इतना, मिटा दो इसको, तो इनके गुना गुना करोगे तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन करने में। चलिए, तो आपको भी वैल्यू याद होनी चाहिए, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं, अगर भाई भाग में आ जाए ना, देखो भाग वाले कैसे करने हैं। 8 फैक्टोरियल, ये हरियाणा पुलिस का ही है, हालांकि क्वेश्चन आया हुआ एक, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं हरियाणा पुलिस वाला। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, चलो पहले एक छोटा लेते हैं फिर हरियाणा पुलिस पे आते हैं। 8 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल, पेपर वाला कहे इसको सिंप्लीफाई करिए, इसका आंसर क्या बनेगा। भाई 8 फैक्टोरियल, अब किसी के दिमाग में आ रहा है जी मैं ऐसे लिख दूं 8 फैक्टोरियल तो ये होता है और 6 फैक्टोरियल ये होता है, भाई ये गलत तरीका है, मैं रिकमेंड नहीं करता ऐसे करने को। अब मैं बताता हूं अब क्या करना है आपको, अब कैसे शॉर्ट ट्रिक लगानी है। 8 को तुम लिखो ऐसे, 8 7 6, नीचे कितना है 6 तक लिख लो। क्यों? क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो 8 7 56। तो देखो सिचुएशन देख के काम करना है आपको, ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध ऐसे चले जा रहे हो, ठीक है। 8 7 56 आंसर है क्वेश्चन का, ठीक है। बात क्लियर है इतनी सबको? चलिए उतार लो जल्दी जल्दी से एक बार, हो गया होगा। देखो भाई जरा, मान लो भी मैं लिखता हूं, ये इस तरीके का क्वेश्चन आया था एक हमारा हरियाणा पुलिस के पेपर में, ये वाला टाइप भाई, इस तरीके से गुना मुना का निशान है यहाँ पे लगा लो। तो इसको भी ऐसे ही बनाना था, कैसे भाई, 8 को 6 तक खोल लो, 8 को 6 तक खोल लो भाई, बटे 6 फैक्टोरियल, 2 को पूरा खोल लो भाई, 2 गुना 1, 6 से 6 कटवा दो, 2 चौके 8 कर दो, 7 चौके 28, ये उत्तर आ गया तुम्हारे क्वेश्चन का, ठीक है। तो भाग देते हुए आपको इसको इस्तेमाल करना है, इस शॉर्ट ट्रिक को, ठीक है, इस तरीके को इस्तेमाल करना है आपको। क्लियर है इतनी बात? चलिए और बना लेते हैं क्वेश्चन। मान लो मैं लिखूं 12 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल भी। मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। तो बड़ा नंबर क्या है नीचे 10 तक खोल लो भाई ऊपर वाले को, 12 गुना 11 गुना 10 बटे 10 को नीचे काटने के लिए रख लेंगे, 3 को तो खोलना पड़ेगा, 3 गुना 2 गुना 1, 10 से 10 कट गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 22 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। कितना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का भाई? 22। तो बात समझ में आई कि किस तरीके से चीजों को खोलना है, ठीक है। चलिए फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, वो आपको कमेंट में अभी की अभी वीडियो रोक के कमेंट में आंसर करना है उसका, ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है। 4 फैक्टोरियल बटे में मैंने लिख दिया भाई 11 फैक्टोरियल गुना में 4 फैक्टोरियल भाई, ठीक है, ये 11 है। तो भाई आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर भेजना है मुझे, ठीक है, तुरंत अभी की अभी। चलिए मिटा दो उसको भी, मैं आगे बढ़ते हैं। हो गया इतना, तो समझ में आ गया होगा। अब देखो हरियाणा पुलिस में एक क्वेश्चन मैंने बताया था, ये आया था, ये पेपर में आया था भाई, ठीक है। अब मैंने इसका आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी बता दिया कि भाई इसका शॉर्टकट क्या बनेगा। पहले मैं समझा देता हूं ये करना कैसे है, फिर मैं इसकी शॉर्टकट की दोबारा बात कर लेता हूं। देखो जरा एक बार भाई, देखो ध्यान दो भाई, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, सबसे छोटा 6 है, सबसे छोटा कितना है 6 फैक्टोरियल। तो क्या करो, इस 7 को भी खोल लो 6 तक,
इस 7 को खोल लो 6 तक, इस 8 को भी खोल लो 6 तक भाई, 8, 7 और 6। बात समझ में आ रही है भाई? 6 को सबसे छोटा वो तो ऐसे कैसे, 7 को खोल लो 6 तक, 8 को खोल लो 6 तक, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, कॉमन कर लो उसको, 6 को कॉमन कर लो, कॉमन आ गया, इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन करोगे तो 1 बचेगा और अंदर 7 बचेगा, उधर 1/6 बाहर लिख लो अलग से, x बटे 8 सतु 56 कर लो, या 8 और 7 रहने दो, मर्जी आपके, जैसे कर लेना, ठीक है। अब ये वाला तो कट गया, ये वाला तो कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, x बटे 8 और 7 बराबर है, देखो इसको कैसे जोड़ते हैं, इसकी सीधा गुना कर दो, 7 एक कम 7, 7 से सीधी गुना, 7 एक कम 7, 7 में 1 जोड़ोगे 8, तो 7 से 7 कट गया, 8 8 64 उत्तर। ये हरियाणा पुलिस का पेपर का क्वेश्चन था भाई। अब शॉर्टकट क्या है, शॉर्ट क्या है वो मैं बताता हूं आपको, पहले उतार लो एक बार, अगर आपको डिटेल उतारनी है तो। आई थिंक उतार लिया होगा। चलिए अब डिटेल तो आपने समझ ली। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक कहता है जो भी इधर लिखो, देखो पहले क्रम देख लेना, 6 7 8 ऐसे लगातार के नंबर हो, लगातार 6 7 8, तो इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर कर दो, बस वही उत्तर आएगा 64। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे बना देना, ठीक हो जाएगा आपका। क्लियर है इतना? चलिए मैं 1-2 एग्जांपल और लिख के समझा देता हूं शॉर्ट ट्रिक से भाई। देखो मान लो पेपर वाला क्वेश्चन दे दे, 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल बराबर है 9 फैक्टोरियल, मान लो ये आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल बराबर है x बटे 13 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो इधर लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर 81 आंसर है। यहां कितना लिखा हुआ है 13, 13 का स्क्वायर 169 आंसर है। ठीक है, बात क्लियर है इतनी आपको? चलिए तो आज हमने क्या पढ़ लिया भाई, फैक्टोरियल पढ़ लिया। फैक्टोरियल में बस इतना ही होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी बता दिए। ये हरियाणा पुलिस का क्वेश्चन था, वो 6 7 8 वाला, और एक वो क्वेश्चन 8 6 और नीचे 2 था, वो भी 2-3 ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस से पूछे गए थे। अगर इसके अलावा और भी क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, कल हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये पढ़ना है, ठीक है, जो मैंने आज पढ़ा दिया फैक्टोरियल, ये अच्छे से कवर करके आना है। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ के आना है। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर देता हूं कमेंट का। ठीक है, कहीं भी कोई भी आपको डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो वो मुझे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है भाई, फैक्टोरियल में। चलिए फिर आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर थैंक यू भाई।